Hello guys, thank you for being here on my channel. You are watching the English Spoken Hub. My name is सत्येंद्र रावत और आज मैं दोबारा से आपके बीच एक नए स्ट्रक्चर के साथ आ चुका हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश और आप अपनी रिटन इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर और इसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इन डायर नीड ऑफ जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं वो यूज कैसे करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की, ठीक है। जो यहां पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं जो आपका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, जिसमें मैंने पहले रखा है सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पे रखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप आई यू वी दे ही सी इट नेम दिस दैट दीज दोज में से कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और आप क्या बोलना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस, ओके। सो अगर आपको आई से बनाना है, यू से बनाना है, वी से बनाना है, दे से बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इज एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब। जो ये हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखी है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट में कोई बात कहनी है जहां पे आपको ये दिखाना है कि इन डायर नीड ऑफ रख कर आप बोलना चाहते हैं किसी चीज को, तो आप इज एम आर का यूज कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज पास्ट में अगर आपको बात करना है देन आप यूज करेंगे वॉज एंड वर का, ठीक है। विल बी यूज होगा आपके फ्यूचर कंडीशन के लिए, फ्यूचर सेंटेंस के लिए, ओके। तो यहां तक हमने बात कर ली है अपने हेल्पिंग वर्ब्स की, ओके। प्लस में अब बात करता हूं मैं इन डायर नीड ऑफ, ठीक है। किस चीज की बात करने वाला हूं मैं? इन डायर नीड ऑफ की बात, जी हां, जिसकी हिंदी हमारे पास कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इन डायर नीड ऑफ जिसकी हिंदी है कि सख्त जरूरत है, ठीक है। जरूरत है इज एम आर, जरूरत थी वॉज वर, जरूरत होगी विल बी। इज दैट क्लियर? ओके, यहां हेल्पिंग वर्ब आपकी क्लियर हो चुकी है कि अगर इज एम आर यूज करोगे तो है एंडिंग होगी आपके सेंटेंस की, वॉज वर यूज करोगे तो था एंडिंग होगी आपके सेंटेंस के हिसाब से, राइट। विल बी यूज करना है तो आपके हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो विल बी पे खत्म होगी, यानी कि वो होगी पे खत्म होगी, ठीक है। तो यहां पे अब देखते हैं हम उसके बाद किस चीज को रखने वाले हैं। या तो हम नाउन रखेंगे, हमारा सेंटेंस क्या कहता है, मैटर ये करता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी। इज दैट क्लियर? ओके, जिसे हम जेरेंट फॉर्म कहते हैं वर्ब की। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए देखते हैं। मैंने यहां पे 4 एग्जांपल्स रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। मैंने यहां पे 4 एग्जांपल्स रखे हैं और चारों एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से फ्रेम किए हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए वन बाय वन इनकी हिंदी को अंडरस्टैंड करते हैं और मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि इन डायर नीड ऑफ का मैंने जो यूज किया है, ठीक है, वो किस तरीके से किया है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कहता हूं, आई एम इन डायर नीड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। मुझे सख्त जरूरत है इंग्लिश सीखने की, आई एम इन डायर नीड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ओके। सेकंड हमारा क्या कहता है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा, इन डायर नीड ऑफ का यूज कैसे करते हैं, ओके। क्योंकि सब्जेक्ट हमने यहां पर रखा आई, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब रखी एम, जो कि सीधा किसको इंडिकेट करता है, हे को, ओके। देन इन डायर नीड ऑफ जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, एज इट इज हमने उतार दिया जो हमारी फ्रेज थी, ओके। देन मैंने जैसे कि आपको बताया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, जिसको हम जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। देन आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। सेकंड देखते हैं, शी वॉज इन डायर नीड ऑफ कार, यानी कि वो उसे सख्त जरूरत थी कार की। शी वॉज इन डायर नीड ऑफ कार, उसे सख्त जरूरत थी कार की, ओके। थर्ड देखते हैं, राधा विल बी इन डायर नीड ऑफ मी, राधा को मेरी सख्त जरूरत होगी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मैंने फ्यूचर का यूज किया है, यहाँ पे मैंने पास्ट का यूज किया है, यहाँ पे मैंने किया है प्रेजेंट का यूज। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, यहाँ पे देखते हैं इंटेरोगेटिव भी मैंने बनाया है जिसमें मैंने क्वेश्चन पुट किया है इन डायर नीड ऑफ का यूज करके। ओके, तो चौथा हमारा क्या कहता है, आर यू इन डायर नीड ऑफ मनी, क्या आपको सख्त जरूरत है पैसे की। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको सख्त जरूरत है पैसों की। आपको कहे या भाई बिल्कुल मुझे बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है, यानी कोई हॉस्पिटल में है और आपको वहां पे करने हैं, वहां पे देने हैं काउंटर पे, तो अब मेरे पास आए, आप उधार मांग रहे हैं कि सर या भैया जो भी है सत्येंद्र मुझे पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है मुझे। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई आप ले लो। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि क्या आपको सख्त ज़रूरत है, मैं बोलूँगा यस दे दो मुझे। या मैं कहूँ क्या आपको सख्त ज़रूरत है पैसों की, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज करता हूँ आपके लिए। ठीक है, और इन डायर नीड ऑफ का यूज़ कहाँ पड़ा है, ये तो बिना जाने आपको जाने नहीं दूंगा। ठीक है, इसको तो जानना ही पड़ेगा, इसको तो देखना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसलिए मैंने रोक के रखा था कि मैं कहीं ना कहीं आपको एग्जांपल भी दिखाऊं कि मैंने कहां से पढ़ा। ये देखिए यहां से पढ़ा मैंने। ठीक है, इन डायर नीड ऑफ यूज जो है, इन डायर नीड ऑफ का यूज जो है कुछ इस तरीके से मैंने पढ़ने के बाद, उस पर रिसर्च करने के बाद आप तक लेके आया हूं। ठीक है, देखिए कितनी मेहनत करता हूं हर एक वीडियो को बनाने के लिए, वो भी किस लिए, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएँ अपनी कम्युनिकेशन को। ठीक है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, राइट। तो इन डायर नीड ऑफ का यूज आपको अब अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आप न्यू स्ट्रक्चर सीखते हैं रिलेटेड आपके स्पोकन एंड रिटन के। ओके, तो आप मेरे क्वेश्चन का जरूर आंसर दे के जाना कमेंट सेक्शन में। मैं कुछ आपसे सेंटेंसेस पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस है आपसे पहला, जो कि ये है कि मुझे एक घर की सख्त जरूरत है। ठीक है, राहुल को मेरी फ्रेंडशिप की सख्त जरूरत थी। इन दोनों को ही आपको ट्रांसलेट करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कि आपने कैसे ट्रांसलेट किया, आपको ये समझ में आया या नहीं आया। ओके, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।